जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे. माझ्या खाजगी उपोषणाची यानी की मेरे निजी उपोषणाची उपोषण हड़ताल की हकीकत 40 जाहिर झाली यानी कि चाल में मशहूर हो गई. यानी कि मैं जिस चाल में रहता हूँ पहली चाल दूसरी चाल पहला मंजिला दूसरा मंजिला में जिस मंजिल में रहता था उस मंजिल में इश्तेहारबाजी हो गई. उस जगह आम हो गई. क्या जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे. आते जाते मुझे सुनाई देता था क्या नाही ती भानगड आहे. वो बिला वजह क्या है आफत है भानगडी है. अरे समझ में. उसके बाद उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे. उगीच हात दाखवून अवलक्षण है. चुप हाथ दिखा के क्या है इशारा करना है. मतलब मैंने बोला था ये एक कहावत है. क्या कहावत है आप है मुझे मार. यानी कि अगर हम इसके मुंह को लगेंगे तो पतले पे पत्थर मारे जैसा. अरे समझ में आप है मुझे मार. आगे देखिए. पेरलं नाही तेव्हा खाजगी झालं अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली. यानी कि जो बताए वो करने वाला ही नहीं है. ऐसा ये शख्स है कि जिसको जो कहे वो करने वाला है क्या नहीं. अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली. ऐसे जुमले मेरे कान पर आले. लेखकाच्या कानावर कोणकोणती वाक्य येऊ लागली. नाही ती भानगड आहे. हात दाखवून अवलक्षण आहे. पेरलं नाही तेव्हा खाजगी झालं. अशी वाक्य लेखकाच्या कानावर येऊ लागली. पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो. लेकिन मैं किसी भी टीका बोले तो नोट्स खामी ताना यानी लेकिन मैं किसी भी ताने पर भीख डालने वाला नहीं है. भीख डालने वाला यानी कि सुनने वाला नहीं था. एक कान से सुना दूसरे कान से छोड़ देने वाला था. यानी कि मैं सुनने वाला था क्या नहीं. आगे देखिए. मुझे लात ताने दिए लेकिन मैं सुनने वाला था क्या नहीं. आगे देखिए. ठीक है यानी कि ताने भी. आगे देखिए. 181 पाउंड. आगे देखिए. 181 पाउंड. 181 पाउंड. 181 पाउंड. पाउंड कितने किलो का है तुम्हारे में. 1 पाउंड 400. हाँ 456. 454. 0.454 ग्राम पर. यानी कि ये आधा किलो के करीब करीब. कितने किलो के आधा किलो के. 181 को 0.454 से अगर ज़रब करें तो वो करीब 82 किलो. 82 किलो के ऊपर हो. 182 देखिए ज़रब करके देखेंगे. 181 को किसको ज़रब देने का है 0.454. 4 एकम 4 8 32 का 2 हासिल क्या है 3. 4 एकम 4 और 3 चलिए 5 एकम 5 8 40 का सिर्फ हासिल क्या है 5 एकम 5 और 4. अब किससे 4 यहाँ दिए ना ऊपर 4 का 2 और 5 7 और 4 11 हासिल का 1 और 9 10 और 12 2 हासिल का 1 और 7 अशार्या किती मुकाम यानी 82.174 ग्राम यानी किलोग्राम. 82 किलो 174 ग्राम होगा. समझ में आया. कितने किलो का वजन होगा 82 किलो. यानी कि अब मेरा वजन कितने किलो होगा था. लेखकाचा वजन किती पाउंड होता 181 पाउंड. लेखकाचा वजन 181 पाउंड होता. आगे देखिए. रात्र दिवस ते काळ माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते. रात भर ते काळ यानी कि मैं कितने किलो का हूँ
82 किलो का 181 पाउंड का हूँ। तो ये जो कार्ड मुझे लिख के दिया गया था वो कार्ड मेरे नजरों के सामने नाचता है। लेखकाच्या नजरेसमोर कोणता कार्ड नाचत होता? तुम्ही 181 पाउंड वजनाचे आहे। तुम कितने किलो के हैं? कितने? 181 पाउंड के हैं। ये कार्ड डॉक्टर ने दिया वाला था, वो कार्ड मेरे नजरों के सामने आगे देखिए। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली। वजन कमी झाले पाहिजे, वजन कम होना चाहिए या विचाराने माझी झोप उडाली। माझी नींद उडाली। लेखकाची झोप का उडाली? लेखकाची झोप का? वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने लेखकाची झोप उडाली। झोप समानार्थी शब्द झोप। भी बोले चाहिए तो जाना। झोप का समानार्थी शब्द मला झोप लागली, मी झोपलो होतो, सोना। झोपने का समानार्थी शब्द हम मायने लफ्ज क्या आएंगे? जाने बोलते हो, समानार्थी बोल रहा हूँ, सिनोनिम बोल रहा हूँ, आप एंटोनिम बोल रहे हो। झोप, तुम्हें झोपले। अच्छा, वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हाँ में नहीं दिया जा सकता? वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हाँ में नहीं दिया जा सकता? बोलो कौन सा सवाल है? क्या आप सो रहे हैं? तो हाँ में दे सकते क्या? इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो वैसे ही हम यहाँ पे झोप भी निद्रा। निद्रा के मायने क्या है? नींद है। और झोप के मायने क्या है? आगे देखिए। सिर्फ बताया। आगे देखिए। लेखकाची झोप का उडाली। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने लेखकाची झोप उडाली। आगे देखिए। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नाही। झोप उडाली यानी कि नींद कम हुई तर वजन उतरते। अगर नींद कम हुई तो वजन भी कम होता। तो इस ख्याल से मला त्याचेही काही वाटत नहीं, मुझे उसका भी नहीं लगता। लोग कहते हैं नींद कम हुई तो वजन भी, लेकिन मेरा वजन कुछ कम हो रहा है क्या? मैं कितने किलो का हूँ? 181 किलो का, 181 पाउंड का हूँ। मेरा कुछ वजन कम हो रहा है क्या? आगे देखिए। मी पूर्वी सारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। मी पूर्वी सारखा, मैं पहले के जैसा गाढ झोपत नहीं। गाढ झोपने गहरी नींद में सोना। मैं पहले के जैसा गहरी नींद में नहीं सोता था यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। इस बात का मेरी बीवी का, धर्मपत्नी जो धर्म से जिसको पत्नी माना गया, यानी कि मेरी बीवी का उस पर क्या नहीं था? विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। घोरतर असता रात्रभर अशा सारखी दुरोत्तरे ती मला करत होती। घोरतर असता रात्रभर, घोरतर रात्रभर, रातभर घूरते हुए तो बैठते हैं। आरा समझ में कौन जवाब देती थी? ये धर्मपत्नी अशा सारखी दुरुत्तरे ती मला करत होती। ऐसे टाइप के जो तो क्रॉस दुरुत्तरे, एक सवाल का जवाब उल्टा जवाब देना।
उल्टा जवाब वो मुझे दिया करती थी। कौन? लेखकाला दूर उत्तरे कोण देत असे? लेखकाला त्याची धर्मपत्नी दूर उत्तरे देत होती। लेखकाला त्याची धर्मपत्नी कोणत्या दूर उत्तरे देत होती? गोरखतर रास्ता रात भर घूरते तो बैठते हैं। आगे देखिए, 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवील तर खरा। 2 महिन्यात 2 महीने में 50 पाउंड 50 पाउंड वजन कितने किलो? 120 नहीं 0.454 सब 0 आ जाए है ना। 520 का 27 के साथ 520 अशाने किती मुंबई 22 किलो 700 ग्राम। यानी कि 2 महीने में कितना कम करूंगा? 22 किलो वजन में 22 किलो 700 ग्राम वजन जो तो मैं कम करके बताऊंगा। आगे देखिए। अच्छा, वाक्याचे प्रकार। 2 महिन्यात किती? 50 पाउंड वजन कमी। उद्गारार्थी वाक्य। आगे देखिए, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रवरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो। अशी भीष्म प्रतिज्ञा, ऐसी एक भीष्म यानी कि एक मुसलमान प्रतिज्ञा, शिद्दत की प्रतिज्ञा यानी कि अहद। प्रतिज्ञा के मायने क्या है? अहद। ऐसा जो तो शिद्दत का अहद करके मी आहारशास्त्रवरच्या, आहारशास्त्र आहार फल आहार। मैंने इससे पहले बोला था कि एक मर्तबा लालू प्रसाद यादव ट्रेन में सफर करते रहे और एक एयर हॉस्टेस आके उनको सवाल करती, सर आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? तो उन्हें जवाब क्या देता? एक एयर हॉस्टेस आके सवाल करती उसके सामने, क्या सवाल करती? सर आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? तो लालू प्रसाद यादव बोलते आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। तो आई एम इंडियन, अब ये जवाब सुन के जो तो मैं चौंक जाती, नो नो सर आर यू शाकाहारी और मांसाहारी? आर यू शाकाहारी और मांसाहारी? तो अब लालू प्रसाद बेचारे परेशान होकर बोलते, नारी सॉरी आई एम बिहारी, नारी सॉरी आई एम बिहारी, नारी सॉरी हमें माफ करना, हम कहाँ के हैं? हम ना तो शाकाहारी है ना तो मांसाहारी। शाकाहारी वेजिटेरियन और मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन, तो गोश्त खाते। तो अब यहाँ पर देखिए, आहार शास्त्र ग़िज़ा, आहार शास्त्र ग़िज़ा का जो इल्म है, इल्म तग़ज़िया जो है उसकी किताबों में डोके हल्पित होते, डोके सर हला रहा था, सर डाल रहा था। लेखक कोणती पुस्तके वाचित होता? लेखक आहार शास्त्राची पुस्तके वाचित होता। प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबी युक्त द्रव्य वगैरह शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। अब देखिए, प्रोटीन युक्त पदार्थ ऐसी ग़िज़ाएं जिसमें क्या है? प्रोटीन है। फिर चर्बी युक्त द्रव्य यानी कि जिसके ग़िज़ाएं ऐसा क्या है? चर्बी है। आगे देखिए, वगैरह शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। ऐसी जो चीजें, इनमें मेरी आदत जो तो बढ़ गई। इसमें किसमें कैलोरी ज्यादा है, किसमें प्रोटीन ज्यादा है, किसमें विटामिन ज्यादा है, किसमें मिनरल ज्यादा है, किसमें चर्बी ज्यादा है, किसमें कार्बोहाइड्रेट है, वगैरह वगैरह मैं जो तो इस सालों से देखने लगा। आगे देखिए, साऱ्या ताटांचे पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात प्रांगण झालेले तज्ञ मला रोज दलनेवारी भेटू लागले। अब देखिए,
साऱ्या ताटातले पदार्थ। अब एक ताट में जो तो सारी ग़िज़ाई चीजें रखी हुई है, चावल भी है, रोटी भी है, दाल भी है, सारी चीजें किसके अंदर रखी हुई है? एक थाली में, एक प्लेट में रखी हुई है। तर पदार्थ मला न दिसता, वो मुझे नजर नहीं आ रही, वो चीजें नजर आ रही क्या? नहीं आ रही है। नुसत्या कैलोरीज, सिर्फ मुझे कैलोरीज नजर आ रही है। कितनी कैलोरी है? कैलोरी क्या है? कैलोरी, एनर्जी, तवानाई, कितनी उसके अंदर तवानाई है ये मुझे लगने लगा। आगे देखिए, मला दिसू लागल्या आणि आनंदाची गोष्ट अशी। और खुशी की बात ये थी, आनंद, खुशी। आनंद का समानार्थी शब्द, आनंद का समानार्थी शब्द खुशी। खुशी का खुशी बोलो, आनंद। हर्ष, आनंद का समानार्थी शब्द हर्ष या मोह भी होता है एकदम। देखिए आगे, आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात प्रंगास झालेल्या तज्ञ। और खास बात ये थी, खुशी की बात ये थी कि जो लोग शास्त्र तज्ञ हैं, जो इल्म के माहिर हैं, तज्ञ बोला तो क्या है? माहिर या एक्सपर्ट जिसको बोलेंगे। एक्सपर्ट लोग जो है तो मला रोज डझन वारीने भेटू लागले। डझन 12 वारी नहीं, यानी 12 बार मुझे मिलने लगे। यानी कि रोजाना कितने एक तज्ञ, कितने एक जो तो माहिरीन मुझे मिलने लगे। क्या नाम आया? इल्म में तग़ज़िया के माहिर, क्या के आहार शास्त्र के माहिर। आया समझ में? तो ऐसे लोग मुझे रोजाना दर्जनों से मिलने लगे। आगे देखिए, इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला। यानी कि लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि मेरी चाल में, मेरे बंगले में, मेरी इमारत में, मेरे घर में रहने वाले लोगों ने ही मुझे सलाह दी थी, मुझे मशवरा दिया था। क्या? डाइट करने का। डाइट करना क्या है? परहेज करना, परहेजगारी का मशवरा दिया था। आगे देखिए, उदाहरणार्थ, मिसाल के तौर पर शोकाजी त्रिलोकेकर। सबसे पहली मिसाल क्या है? शोकाजी त्रिलोकेकर। उन्होंने क्या कहा था? देखिए, तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचे नाव काढू नको। तुला सांगतो पंत, पैरा में देशपांडे क्या पंत बोले तो असल में जनाब के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता। क्या? डाइट कर, परहेजगारी कर, बटाटा सोड, आलू छोड़ दे, बटाट्याचे नाव काढू नको, आलूचा नाव। लेखकाला शोकाजी त्रिलोकेकर काय म्हणाले? तुला सांगतो पण डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचे नाव। आगे देखिए, हो म्हणजे कुठं राहता? हो म्हणजे कुठं राहता? कहाँ पर रहते? अच्छा हाँ बोलो तो तुम कहाँ पर रहते हो? लेखकाचा घर कुठं होता? अब ये सवाल अब आगे जवाब है। देखिए क्या है? म्हणून विचारलं तर नुसती चाळीत राहतो म्हणा। ऐसा अगर किसी ने कहा कि तुम्हें कुठं राहता, तो उनके लिए जवाब सिर्फ इतना देना है कि मी चाळीत राहतो। मैं कहाँ पर रहता हूँ? चाळ में रहता हूँ। बटाट्याची चाळ म्हणू नका। बटाट्याची चाळ यानी कि आलू की चाळ मत कहो, बिल्डिंग का नाम है ये बटाट्याची चाळ। तो बटाट्याची चाळ म्हणू नका, मी फक्त कुठे राहतो? चाळीत। लेखकाला जर कोणी प्रश्न विचारला तुम्ही कुठं राहतो, तर त्याला काय म्हणायचं? फक्त चाळीत राहतो, मी बटाट्याच्या चाळीत नाही राहतो, राहत नाही।
आगे देखिए, वजन वाले खी खी खी, तेरा वजन कम होगा तेरा। अब ये मिजाजिया तौर पे जो खिल्ली उड़ाई जाती, अरे समझ जो मजाक किया जाता उसकी जगह उसने की ये जो तो अल्फाज का इस्तेमाल किया। साथ में क्या है उसके पहले विसर्ग है, आगे देखिए, वो भी दो ही होता है विसर्ग का। आगे देखिए, जनोबा रहेगी। अब पहला तो होगा अपन सोकाजी त्रिलोक्य कर। अब दूसरा आ रहा देखिए, जनोबा रहेगी। देखिए जनोबा रहेगी किताब में या इस्माला काय बनावा है मला कळत। जनोबा रहेगी इस शब्द को तो क्या कहना है मेरे समझ में। दूसरा कौन, जनोबा रहेगी। आगे देखिए, नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय। नेहमी तिरके बोलायचे, तिरके उल्टा उल्टा। एक सवाल करेगी, सवाल का उल्टा जवाब मिळेल, तो तिरके बोलायचे त्याचे कारण। पण सोकाजींनी त्याला परस्पर जामून टाकले होते, लेकिन सोकाजी त्रिलोक्य करना उसको भी समझा दिया। हमेशा क्रॉस बोलने वाला जनोबा रहेगी, उसको किसने, सोकाजी त्रिलोक्य करने कहा। क्या कहा देखिए, ए इडियट, सगळ्याच गोष्टी जो काय मागतोस नेहमी, सगळ्याच गोष्टी हर बातमी जो काय मागतोस नेहमी, जो क्यों मागता नेहमी 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 हमेशा। अरे इडियट, हमेशा क्या है, हर बात को जो क्यों बना देता है। आगे देखिए, मी सांगतो तुला पण तू बटाटा छोड़। मैं तेरे को बता रहा हूँ तू क्या छोड़ दे, बटाटा छोड़, यानी कि तू क्या आलू का परहेज कर। आगे देखिए, मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटले याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली। अब मैंने क्या क्या छोड़ा, इसकी यादी सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई, इसकी पहली कहाँ से शुरू हुई, लेखकाने सर्वप्रथम काय सोडले, लेखकाने सर्वप्रथम बटाटे सोडले। ठीक है, आगे देखिए, बटाट्याचे ठीक आहे, पण आधी भात सोडा। आलू का ठीक है, लेकिन पहले तो चावल खाना छोड़ दे, जना चावल खाना छोड़ दीजिए। लेखकाला बटाटा पाठोपाठ काय सोडावे लागले, पहला दूसरा। आगे देखिए, एक मशवरा आहे, तो एक सलाह आहे। भाताचे थोडं लट व्हायचं होतं, आमच्या कोकणात सगळं भात खातात। एक तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ कि क्या है, चावल खाना छोड़ दे। एक सादा सीधा मशवरा दे रहा हूँ। हमारे कोकण में तो सब लोग क्या खाते हैं, चावल। असल में कोकण या महाराष्ट्र का जो साहिली पट्टा है, ये इलाका कोकण का इलाका। वहाँ के लोग क्योंकि असल में समुद्री इलाका बाजू में है, तो वहाँ शौक से जो तो चावल खाते हुए। ठीक है, आगे देखिए, कोकण के पट्टे में कुठं आमच्या कोकणात लोक काय खातात, भात खातात। कुठं कहाँ पे वो मोटे दिखने क्या नहीं। अगर से तू है कि नहीं चावल खाना छोड़ देते, को मैं सलाह दे रहा हूँ। हमारे लोग तो अगर से के कोकण के लोग चावल बहुत ज्यादा खाते, लेकिन वो मोटे हैं क्या नहीं। आगे देखिए, तुम्ही डाळ सोडा, पहला दूसरा तीसरा, तो तुम दाल को काशीनाथ नाडकर्णी, पहला नहीं, पहले सलाह त्रिलोक्य कर, दूसरा
रेगे। तीसरा काशीनाथ नारकर्णी। आगे देखिए, मुख्य म्हणजे साखर सोडा, खास तौर पे क्या पहला, दूसरा, तीसरी, चौथा, यानी कि साखर सोडा यानी कि शक्कर छोड़ो। आगे देखिए, मी सांगू का मीठ सोडा, मी सांगू का मीठ सोडा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मीठ यानी नमक। अब यहाँ पे 5 चीजें हो गई। आगे देखिए, लोनी तूप सोडा, लोनी मक्खन और घी, लोनी समानार्थी शब्द, लोणीचा समानार्थी शब्द लोणी। लोणी का समानार्थी शब्द क्या है? नवनी, मक्खन। आगे देखिए, लोणी तूप सोडा, मक्खन और घी। कौन से नंबर पे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लोणी तूप सोडा। आगे देखिए, एका आठवड्यात 10 पाउंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलेल। एक हफ्ते में 10 पाउंड अगर वजन कम नहीं हुआ तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा। अरे तुम्ही लोणी तूप सोडून टाका। आगे देखिए, आमच्या हेड क्लबच्या वाईफचं घटलं, आमच्या हेड क्लबच्या वाईफचं घटलं। वाईफ अरे हमारे हेड क्लब का के वाइफ का अपोजिट हस्बैंड, जिसकी हंसी बन रही हस्बैंड। आमच्या हेड क्लबच्या वाइफचं घटलं, हमारे हेड क्लब के बीवी का वजन कम हुआ। कितना? 10 पाउंड। कितने दिनों में? एक हफ्ते में। अगर तुम फर्स्ट कर लो, क्या क्या नहीं खाए? मक्खन और घी नहीं खाए, तो एक हफ्ते में कितना? 10 पाउंड वजन कम होगा। आगे देखिए, तेल आणि तळलेले पदार्थ आदि सोडा, तेल और तली चीजें मत खाओ। रोगनी चीजें जो है वो चीजों से परहेज, तेल या तेल से बनी हुई चीजों से परहेज करो। बाबू का किसने बोला? बाबू का। पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां बराबर है। अच्छा, पहिला सल्ला देणारे शोकाधीश लोकनेकर, दूसरा तीसरा काशीनाथ नारकर्णी, चौथा। आगे देखिए, अपना ही नाम है, दिवसा झोपना सोडा, दिवसा दिन में सोना। आगे देखिए, खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा, बसून बसून वजन वाढतं। कहीं देखा गया तो पत्ते खेलना सोडा, पत्ते खेलना छोड़ दो, क्योंकि बैठ की क्या है? वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। आगे देखिए, मी मात्र या सर्व जनांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते। अब मैंने ये सबका सुन के अपने दिल का करना ऐसे मैंने तय कर दिया। सबका सुनना, कोई बोल रहा क्या? बटाटा मत खाओ, कोई बोल रहा चावल मत खाओ, कोई बोल रहा दाल मत खाओ, कोई बोल रहा क्या? घी मत खाओ, शक्कर मत खाओ, तेल मत खाओ, मक्खन और घी मत खाओ। ऐसा लोगों ने अलग अलग कोई बोल रहा पत्ते मत खाओ, लेकिन मैंने सबका छोड़ के अपने करना तय कर दिया। पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन सुरू केले।
सबसे पहला परिवर्तन, सबसे पहली तब्दीली, आहार परिवर्तन, तब्दीली। मैंने इससे पहले बोला था आप लोगों को किस्सा कि अगर बीमार नहीं होना है तो उसके लिए कैसे तरीके से रहेंगे कि हमको बीमार नहीं होना। ये किस्सा मैंने सुनाया था शायद, सुनो फिर। असल क्या होता है, बहुत बड़े हकीम रहते हैं, उनका इंतखाब होते रहता है, दुनिया के हकीम रहते हैं, होते रहता उनको हम मरते रहते हैं। इंतखाब ऐसा होता कि सुनिए ना, तो ऐसा होता कि अतराफ में उनके जो लोग बैठे वाले रहते उनमें से एक बोल देता कि अरे भाई इतने बड़े हकीम साहब का इंतखाब हो रहा, अब हमारा इलाज कौन करेगा? इतने बड़े हकीम साहब का इंतखाब हो जा रहा, अब हमारा इलाज कौन करेगा? तो खुदा का करना कुछ देर के लिए उनके अंदर जान आ जाती है और उन्हें उठ के बैठ जाते, उठ के बैठते और बोलते अरे मैं मर रहा हूँ तो तुमको क्या हो रहा, तुम क्यों रो रहे, तुम क्यों बोल रहे ऐसा? असल में मेरा इंतकाल हुआ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए 4 हकीमों को छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम उनकी पैरवी करोगे तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो वो लोग बोलते कि वो 4 हकीम है कौन से? तो उन्होंने जवाब देते कि पहला हकीम ये मिसवाक दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते। तो असल क्या है, अगर फर्ज कर लीजिए तुम रोजाना मिसवाक करें, और कई बीमारियां ऐसी रहती जो सिर्फ और सिर्फ मुंह के जरिए से शुरू होती, और अगर दांत से ही साफ करें तो उससे क्या है, बीमारियां होने वाली और कई एक बीमारियां खत्म हो जाती है रोजाना मिसवाक करने। दूसरा हकीम पूछते कि भाई दूसरा हकीम कौन सा है? तो जवाब देते कि दूसरा हकीम है रोजाना वर्जिश। अगर आप डेली व्यायाम करें, डेली एक्सरसाइज करें, डेली वर्जिश करें तो जिस्म का जो पसीना है, जो फासिद पसीना है, वो जिस्म के बाहर निकल जाता है, यानी कि जो जरासीम है वो निकल जाते हैं, जिस्म से बाहर हो जाए। तो ये दूसरा हकीम है जिसकी वजह से आपको बीमारी नहीं होती। फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि भाई आप तीसरा हकीम कौन सा है? तो तीसरा हकीम उन्होंने बताते कि तीसरा हकीम रोजाना गुस्ल। अगर तुम रोजाना गुस्ल करोगे, रोजाना पानी नहाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि आपके जिस्म के ऊपर जो जरासीम है, अगर आप गुस्ल करते हैं तो वो पूरे जरासीम धोए जाते हैं। तो तीसरा हकीम कौन सा? गुस्ल। पहला दूसरा वर्जिश, तीसरा। अब फिर लोग बोलते हैं कि भाई अच्छा ठीक है 3 तो हो गया, चौथा कौन सा है? चौथा हकीम क्या है? तो उन्हें जवाब देते कि चौथा हकीम एतदाल और एहतियात। एतदाल और एहतियात, एतदाल किसको बोलते हैं? अब जैसा हम लोग दावत में जाते, बिरयानी अच्छी दिखी तड़ी दे देते वहाँ, असल में उसका असर क्या होगा ये हम नहीं सोचते, जबकि सारी चीजें जो बनाई जा रही है वो डुप्लीकेट बनाई जा रही है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, सारी चीजें डुप्लीकेट आ रही मार्केट में। तो एतदाल ये है, एहतियात ये है कि हमारे पेट को जो लगता है वही चीज खाओ। खाने का ही नहीं, माशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती खाने में, लेकिन क्या है उसमें एहतियात करना। आप खाना खाने के दरमियान में पानी पीना, उससे पहले भी नहीं, उसके बाद में भी नहीं। बाद में कब पीना? खाना खाने के आधे घंटे के। ये सुनना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये भी एतदाल हो गया, ये भी एहतियात हो गया, जिसकी वजह से बीमारी नहीं होगी। कितने हकीम हो गए? 4। पहला दूसरा तीसरा और चौथा एहतियात बरतने का। तो अब यहाँ पर वही बात बताई जा रही कि मैंने किसी का सुनने का नहीं, अपने दिल का कहने का। पहला उपाय क्या? आहार परिवर्तन। सबसे पहले आहार तब्दीली करनी। आगे देखिए, सागरे सर्वांत अधिक कैलोरी, शक्कर में सबसे ज्यादा कैलोरी एनर्जी म्हणून प्रथम बिना साखरेची चहा सुरू करता, इसलिए सबसे पहले बगैर शक्कर की चाय पीना शुरू करता। चाय शुगर हो रही तो सबसे पहले क्या है? बगैर शक्कर की चाय पीना शुरू कर दिया। आगे देखिए, पहिल्या दिवशी विशेष फर्क ही पड़ना है। पहले दिन कुछ फर्क भी नहीं लगा, अभी हमेशा हम पीने वाले कौन सी चाय पीते? शक्कर चाय। एक आध दिन अगर बगैर शक्कर की पीजिए तो क्या बुरा है?
और बाद वक्त ऐसा भी होता है कि शक्कर भूल गए तो बगैर शक्कर की भी चाय पी लेते। अरे इसमें तो हुआ ऐसी कि पहले दिन कुछ समझ में आया क्या? नहीं। आगे देखिए, भरा साकर बंदी जाहिर केली। अब घर में सबको बोल दिए कि आज से शक्कर, आज से शक्कर इस्तेमाल करना है क्या? नहीं। आगे देखिए, कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखटा मिठावर उरकायची सख्त ताकीद देगी। अब सारे खानदान को भी बता दिया अब क्या दिवाली भी मनाने का है। तो दिवाली कैसी? बगैर शक्कर की, सिर्फ तेल और खारी चीजें जो तो बनाएंगे, शक्कर की कोई चीज बनेगी क्या? हाँ, इसके उरकायची बनाने, तैयार करने, उरकायची यानी क्या करने का है? तैयार। ताकीद दिली, ताकीद दिली यानी ताकीद कर दिया। आगे देखिए, मुलासाठी म्हणून काय थोडं गोळा जोड़ाचं करायचं ते, यानी कि बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत अगर मीठा करने का है तो बना देते। किसको बोल रही है? बच्चों के लिए। अपनी बीवी को बोला कि भाई मेरे को अब घर में किसी चीज कोई चीज शक्कर की नहीं बनी, अगर बच्चों के लिए थोड़ा बहुत अगर मीठा बनाना है तो तू बना। आगे देखिए, एवढी सवलत ठेवली, इतनी सवलत दिली। पहिल्याच दिवशी मला फरक जाणवायला लागला। पहले ही दिन मुझे फरक लगने लगा। भात अजिबात वजह करने अवघड होते, चावल को छोड़ना ये बहुत मुश्किल था, अवघड था। म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वजह केला। इसलिए फक्त पहिला भात पहला निवाला आणि ताक भात बोले तो असल में जो नहीं, ताक असल में कढ़ाई को बोलते, जो कढ़ी डाली जाती, तो उसको छोड़ के वो रखा और मतलब भात ऊपर से था और बीच का जो था चावल उसे इनकार कर दिया। यानी कि जिसपे क्या डाल के कोई चीज डाल के खाई जा सकती है उसे कबूल कर दिया। चटनी वगैरह जो डाल के खा रहे, कढ़ी वगैरह, तो वो कबूल कर लिया, खा लिया। और बाकी क्या है, खाली जो चावल है उसको तर्क कर दिया, छोड़ दिया। आगे देखिए, नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता। सिर्फ खाली पालेभाजी खा रहे, सिर्फ सब्जी तरकारी खा रहे, तो ये कितना मुश्किल काम था। याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नाही। याचा अनुभव, इसका तजुर्बा ती खाल्ल्यावर आला, वो खाने के बाद आया। खा तो लिए सब्जी खाने के बाद उसका क्या है, उसका तजुर्बा आ रहा है। क्या तजुर्बा आ रहा? नेहमीच्या भाजीत ये निराळी काय करते, यानी कि हमेशा की भाजी की जैसा ये क्या अलग काम करती है। भाजी हमेशा खा रहे लेकिन नमक डाल के खा रहे। अब कहीं उबाल के भाजी आणि उबाल के जो तो भाजी खा ले रहे, तो देखिए याचा अजूनही अंदाज आला नहीं। इसके बारे में दूसरा कुछ अंदाजा लगाया गया क्या? अंदाजा लगाया नहीं गया। इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? यहाँ तक कुछ क्वेश्चन?